एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। तो हम क्या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। अब हम लोग पढ़ेंगे अमाइंस की सेकंड रिएक्शन, दैट इज हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। भैया देखो, अगर आप अमाइन चैप्टर पढ़ लो तो ये रिएक्शन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे जस्ट रिएक्शन जो पहले मैंने पढ़ाई थी आपको गैब्रियल थैलामाइड, उसमें भी मैंने आपको यही बोला था। तो बिना बात को बढ़ाए, बिना इधर उधर की बात करें, हम लोग सीधे रिएक्शन पे आते हैं कि हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता क्या है। तो देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आपने अमाइड लिया RC डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये पेन थोड़ा सा हमें ठीक करना पड़ेगा, चलो इसे हटाते हैं, फिर से लिखते हैं एक बार। देखो, तो अगर आप एमाइड लेते हो रिएक्शन में कि हमने क्या लिया R देन C डबल बॉन्ड O, इधर क्या लिया मैंने NH2, अमाइड, राइट। और इस अमाइड की रिएक्शन अगर आप करा देते हो किससे बेटा, एक तो Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ क्या KOH, तो होता क्या है, अमाइन बन जाता है, RNH2 बन जाता है। मतलब कि ये वाली पूरी यूनिट जो है वो हट जाती है और R से सीधे NH2 जुड़ जाता है। यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे अगर आपको रिएजेंट याद है तो। बस आपको करना क्या, डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर R से, आप यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 3 कार्बन की चेन है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड NH2 है, और मैं कह दूं आपकी इसकी रिएक्शन करानी किससे, Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो आपने क्या करना है, इतने ग्रुप को हटा दो, बस बाकी को एज इट इज जोड़ दो। यानी कि जितने कार्बन की चेन अमाइड में है उससे एक कार्बन लेसर देन द अमाइन बना दो, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे CH3, इधर आएगा CH2 और इससे डायरेक्ट क्या NH2, यानी कि ये वाला पूरा ग्रुप हटके इस ये NH2 डायरेक्ट यहां से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। देखो, तो मैकेनिज्म में क्या करना है, अरे भैया देखो, मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक। अब आ जाओ इसकी मैकेनिज्म पे, क्या मैकेनिज्म है इसकी। तो सबसे पहले अगर हम अमाइड की बात करें तो RC डबल बॉन्ड O और NH2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं NH एक H ऐसे, क्या कोई आफत आ रही है बताओ, क्या किसी की आंतें ऐंठ रही हैं? अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या फर्क पड़ता है। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि जो एसिड बेस रिएक्शन है वही कराएंगे हम। सबसे पहले आप देखो मॉलिक्यूल में क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप कहोगे बिल्कुल प्रेजेंट है सर, ये दिख रहा है हमें सामने से, है ना, ये वाला। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को इन दोनों में से किसी को भी एक को निकाल लेगा, बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन के फेवर में। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो आएगा R, इधर आएगा C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा N से क्या, N से एक H नीचे जुड़ा हुआ है और एक आपने उसके ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया है। अब देखो भाई, बात ऐसी है कि जब आप इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हो Br2 से, यानी कि Br सिंगल बॉन्ड Br, तो ये Br क्या करेगा, ये Br पे अटैक करेगा, ये वाला Br यहां से बाहर हो जाएगा। तो देखो क्या बना, तो बचा अपने पास R, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O, N से एक H और इधर आके क्या जुड़ गया Br। अब रिएक्शन में कराने को हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, बस हमें एक ये दिख रहा है कि अभी भी रिएक्शन में नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे आगे की रिएक्शन में कि जो वापस से तुम्हारा OH माइनस होगा, वापस से वो OH माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा, और जैसे ही ये एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे नाइट्रोजन के फेवर में वापस से बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे आप तोड़ोगे देखना बेटा क्या होगा, तो होगा R, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड इधर आ जाएगा N पे कैसा चार्ज निगेटिव, ये आ जाएगा इधर Br। अब सुनना बहुत ध्यान से, देखो अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं यही रिएक्शन का वो पार्ट है, मैकेनिज्म का वो पार्ट है जहां से आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। देखो भैया, ऐसा है कि अब ये जो तुम निगेटिव चार्ज देख रहे हो, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा ना, ये निगेटिव चार्ज आना चाहेगा इधर कॉन्जुगेशन में, क्योंकि देखो इसके पड़ोस में कॉन्जुगेशन है। अगर निगेटिव यहां पे आएगा तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड इधर जा सकता है, तो यहां पे प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो निगेटिव चार्ज जैसे ही आना चाहेगा तो कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो जरा बेटा, तो 2 3 और 1 4, कार्बन अभी अपनी बैलेंसी पूरी कर रहा है ऑलरेडी। तो जैसे ही आप ये निगेटिव चार्ज इधर लेके आओगे, कार्बन की बैलेंसी थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो क्या करोगे, तो कार्बन को अपना एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन करेगा क्या, इस वाले बॉन्ड को ना तोड़ के कार्बन अपने इस वाले R को माइग्रेट करा देगा नाइट्रोजन के फेवर में, और तब जाके यहां से Br निकल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो माइग्रेशन आपने कराया है, ये जो आपने रीअरेंजमेंट एक तरीके से कराया है, किसका रीअरेंजमेंट ना बोले माइग्रेशन ही बोले, कि R का ये जो आपने माइग्रेशन कराया ये कैसा है। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आपको ये लिख के आना है कि रिमूवल, या फिर कह दो अभी क्या बोला था मैंने, कि माइग्रेशन ऑफ R इज टोटली इंट्रामोलिकुलर इन दिस रिएक्शन, कि ये जो आपने माइग्रेशन कराया है R का, ये टोटली कैसा है, इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, जरा इसे और अच्छे से समझते हैं कि R जो है बेटा, R वो R आके जुड़ा किससे, N से। अब जरा देखो, N और C के बीच में डबल बॉन्ड, C और O के बीच में डबल बॉन्ड, और Br क्योंकि भाग चुका है, बहुत ध्यान देखना, सबकी वैलेंसी पूरी हो रही, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद रिएक्शन में आपने वापस से क्या ले रखा है बेटा, देखो जरा इधर, आपने KOH तो ले ही रखा है। तो आप क्या करोगे, अब यहां से अपन क्या करेंगे कि इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ के तोड़ देंगे। देखो KOH को ऐसे लिख रहे हैं, H इधर लिखा मैंने OK, इधर लिख दिया H और इधर लिख दिया मैंने OK। तो जरा मुझे बताओ बहुत अच्छे से कि क्या हुआ है यहाँ पे। देखो R के साथ N, तो R के साथ आ गया अपने पास N,
N के साथ एक H है, एक H है, कितने H हो गए? 2। तो RNH2 यानी कि अगेन हमें दिख रहा है कि यहां भी क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइन। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? और साथ में बेटा निकला क्या है? तो जरा देखो K कितने हैं यहाँ पे? K है 2 यानी कि K2। C कितना है? C है 1। O कितने हैं? 1 2 और 1 3, तो यानी कि K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो यहां से निकल जाएगा। तो यानी कि जो हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है वो भी आपको क्या बताती है कि 1 डिग्री अमाइन कैसे बनाया जाएगा, किससे? अमाइड से। रिएक्शन रिएजेंट क्या याद करोगे? Br2 के साथ KOH। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है, आपको बस इस वाले पार्ट को थोड़ा सा स्टार बनाना है। देखो बाकी तो पूरी मैकेनिज्म में पूछा जाने वाले बहुत ही कम ही क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो ये है कि यहाँ पे जो माइग्रेशन है आर का वो कैसा है? टोटली इंट्रामोलिकुलर। तो आप एक काम करो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया सा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये बात आप कहीं साइड में नोट करोगे, ठीक है ना? अगले पेज पे आप नोट करके लिखो, एक बात लिखो कि माइग्रेशन ऑफ आर। अब ये आर एल्काइल ग्रुप है, आप देख चुके हो आर क्या क्या नहीं हो सकता, ठीक है? तो माइग्रेशन ऑफ आर इज टोटली, है ना, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है? तो यहां पे जो आप माइग्रेशन कराते हो आर का क्या है? वो टोटली इंट्रामोलिकुलर रहेगा इन दिस रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन आओ देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड की, मान लो ये ऐसा कुछ ग्रुप दे दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है भैया C डबल बॉन्ड हो एंड इधर लिखा हुआ है NH2 और कह रहा है इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे? Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। और थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो कि हमने कहा कि एक काम करो, एक और रिंग बना देते हैं ऐसा और ऐसा, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो एंड NH2 ऐसा कुछ, कहता है इसकी रिएक्शन करा दो सेम। तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है कि अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है तो हम क्या करेंगे? हम यहां से सिंपली हम इस वाले ग्रुप को हटा देंगे, इस वाले ग्रुप को हटा देंगे और बचे हुए कार्बन से NH2 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें देख के समझ में आ गया कौन सी रिएक्शन है? हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पे डायरेक्ट NH2 इससे जुड़ जाएगा। इसमें देख लो बेटा, 1 2 बेंजीन के ऊपर, बेंजीन सॉरी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कितने कार्बन? 2, 1 2, और इससे इस दूसरे से आके क्या जुड़ जाएगा बेटा? यहाँ पे NH2 एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये हो गया तीसरा कार्बन, ठीक है ना? यहाँ भी ये तीसरा कार्बन। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार फटाफट लो, ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कार्बिल अमाइन टेस्ट, ठीक है? तो फिलहाल इस रिएक्शन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।